Hi all, welcome back. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स चल रहा था और उसमें हमने हैलोजिनेशन कर लिया था, नाइट्रेशन कर लिया था और क्या कर लिया था, हमने उसमें सल्फोनेशन भी कंप्लीट कर दिया था। फोर्थ जो ESR है फॉर हेलोएरिन्स इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, RCX, ठीक है। अल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। तो अब हम ले लेंगे यहाँ CH3Cl, ठीक है। हमने क्या ले लिया, CH3Cl ले लिया। अब आपका सबस्ट्रेट कौन है यहाँ, आपका हेलोएरीन सबस्ट्रेट है, तो आपने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। जैसे आपने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन ले लिया। प्रेजेंस इसमें रहेगा एनहाइड्रस AlCl3 का, एनहाइड्रस AlCl3 का। एनहाइड्रस AlCl3 हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हमने किस में किया था, हैलोजिनेशन में किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एनहाइड्रस AlCl3 will do heterolytic fission here और ये यहाँ से क्या देगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव AlCl3 के पास जाएगा और ये क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव। ये आपने हैलोजिनेशन में भी देखा हुआ है ना। तो ये एज अ लुईस एसिड काम करता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है AlCl3 का, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है और AlCl4 नेगेटिव बनाता है। ये 1, ये 2, दिस इज 3 एंड दिस इज द फोर्थ वन। एट द सेम टाइम यहाँ से आपका क्या बनेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा विच इज CH3 पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो और पैरा में जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पे सबसे ज्यादा होगी। रीजन इज बेंजीन में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा इफेक्ट देता है, +R इफेक्ट देता है। तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड Cl यहाँ, CH3 यहाँ आ जाएगा, और एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, जिसमें आपका CH3 कहाँ आएगा, पैरा में आएगा। यहाँ पे CH3 आएगा। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5, this is the sixth one। क्लोरीन और मिथाइल दोनों ही मेजर फंक्शनल ग्रुप नहीं माने जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्लोरो then 2 methyl and ये आपका बचा है बेंजीन। So if you come here, इसको नंबर 1 देना है because this is the CCl bond, so this is 1 2 3 4 5 and 6, so this will be क्या होगा, ये 1 क्लोरो, फोर्थ में आपका मिथाइल है, 4 मिथाइल बेंजीन। तो समझ में आया कि द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस, जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करना पड़ता है, लेकिन आप प्रेफरेंस CX बॉन्ड को ही देंगे तो नंबर 1 आपका यहाँ पे ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड कैसे हुआ, तो वो हम कई बार आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये था आपका क्लोरोबेंजीन, ये कौन है बेटा आपका, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे आ रहा है CH3 पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। मिथाइल कैटायन, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस ये पाई इसकी हेल्प करेगा, करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल आके, मैम ऑर्थो वाले पाई ने ही हेल्प किया, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको कहाँ ज्यादा दिख रही थी, ऑर्थो में। रेजोनेंस आपने अच्छे से पढ़ा है, क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है क्लोरीन की ऑर्थो और क्लोरोबेंजीन में, ऑर्थो एंड पैरा में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ आएगा, देखो ये, एक मिनट, ये थोड़ा गलत लिखा है, 1 मिनट। ये बॉन्ड यहाँ, इन दोनों में कोई चेंज नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो जिसमें मैं राइट लगा रही हूँ, वो यहाँ से गया है ना, अंदर था अब बाहर चला गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया है पॉजिटिव। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एरिनियम आयन बन गया है यहाँ, एरिन में पॉजिटिव लग गया है, एरिनियम आयन है विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये एरिनियम आयन है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्लोरीन इधर है ना, CH3 यहाँ। तो इस तरीके से 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सो इन केस यू आर यू जस्ट फॉरगॉट कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड कैसे होता है, तो लाइक दिस, यहाँ पे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आते हैं जिसको मैं अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ, which we have done in class 11. So this is how you will get ortho directing product. ऐसे ही आप पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट ESR की तरफ, लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हेलो एरिन्स में है, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन। सबसे पहले समझो एसाइल किसको बोल रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O, ये होता है एसाइल पार्ट। और अगर X लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, हैलाइड, एसाइल हैलाइड। तो इसमें हम क्या लेंगे बेटा, इसमें हम लेंगे एसाइल हैलाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। तो मैंने ये क्या ले लिया, एसाइल हैलाइड ले लिया। अब सबस्ट्रेट हमारा कौन रहेगा, क्लोरोबेंजीन। तो हम ले लेते हैं, मैडम ब्रोमो ले लें, तो फिर यहाँ पे आपको ब्रोमीन लगाना पड़ेगा, एसाइल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, और एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा, प्रेजेंस रहेगा एनहाइड्रस AlCl3 का, एनहाइड्रस AlCl3 का, और ये फिर हेट्रोलाइटिक फिजन करेगा, क्लोरीन को अपने तरफ ले लेगा और ये बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन के पास चला गया, तो आपके पास क्या बचा है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और पैरा में भी जाएगा। तो ऑर्थो में ये अगर जुड़ता है तो आप क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव C में है कार्बन में, तो ये C यहाँ लगाएंगे डबल बॉन्ड O और CH3 यहाँ, और अगर पैरा के प्रोडक्ट बनते हैं तो आपका इसमें CH3 पैरा प्रोडक्ट में ये लगेगा यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो ऐसे एसाइलेशन होता है, एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल CH3C डबल बॉन्ड O उस कार्बन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा यहाँ मैं एक चीज बताना आपको भूल गई, तो हम वापस चलें, ये H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होता है, करेक्ट है, ये H ने अपने इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए हैं, तो यहाँ से H पॉजिटिव क्या होगा, रिलीज होगा। H पॉजिटिव यहाँ से Cl नेगेटिव को क्या करेगा, कैच करेगा, Cl नेगेटिव का कैच करेगा और क्या बनाएगा, HCl। और ये जो AlCl3 है, AlCl3 है वो रीयूज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे और हम अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन क्या था कि मैडम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में
इलेक्ट्रोफाइल ऐड कैसे करेंगे? तो जैसे ये आपका क्लोरोबेंजीन है, तो हम क्या करेंगे, हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ये हुआ आपका क्लोरोबेंजीन, है ना। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, और उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल इज सी पॉजिटिव डबल बॉन्ड O एंड CH3। मैंने आपको पहले भी बोला था पॉजिटिव इस कार्बन पे है, तो ये पाई इसको इनवाइट करेगा, और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, वो क्या बनेगा बेटा, ये इधर ये Cl, ठीक है। अब ये जो पाई था वो बाहर है, ये पाई है, फील कर लीजिए, ये पाई बना दिया मैंने, ये C डबल बॉन्ड O और CH3। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है, लगा दिए। अच्छा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसी के पास है, ये इसी के पास है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, तो यहाँ पॉजिटिव। ये है एरिनियम आयन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो H है वो क्या करेगा, अपना सेक्रीफाइस करेगा, और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन में लगाएगा, है ना। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे बेंजीन में लगाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, और ये यहाँ पे Cl प्लस H पॉजिटिव, है ना। प्लस ये जो H निकला, तो वो किस फॉर्म में है, H पॉजिटिव के फॉर्म में है। अब जो ये आपका H पॉजिटिव है, वो H पॉजिटिव क्या करेगा, आपको पता है, वो H पॉजिटिव इस AlCl4 नेगेटिव से Cl नेगेटिव लेगा वापस, और क्या बना लेगा, HCl, और ये वापस क्या बना लेगा, AlCl3, which you can reuse in the reaction. So this is how we do Friedel-Crafts acylation and alkylation reaction. अच्छा, अब इसका लास्ट पोर्शन जो बचा हुआ है, वो है नॉमेनक्लेचर, कि मैडम इनका नामकरण कर दीजिए। तो चलो शुरू कर देते हैं। ये हो गया क्लोरीन, ना, दिस इज क्लोरीन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, C, ये O है बेटा, 1 मिनट, C double bond O, this is CH3, correct? Now this carbon, अगर आप इतने स्ट्रक्चर पे फोकस करो, C6H5COCH3, तो ये कीटोन है, ये एराइल, ये अल्काइल, और ये C डबल, ये क्या है बेटा, कीटोन है। C6H5COCH3 को बोलते हैं एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ओन लगाते हैं ना आप कीटोन में, एसिटोफिनॉन। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। सो दिस विल बी 2 क्लोरो एसिड, ये स्मॉल ए हो जाएगा, और गैप नहीं आएगा यहाँ पे, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे कि मैडम आपने इस CCl बॉन्ड को नंबर 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि उससे बड़ा एक ग्रुप है जो बेंजीन के कार्बन से अटैच्ड है, कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोन इज प्रायर हायर इन प्रायोरिटी देन द हैलाइड, तो इसको क्या देंगे, नंबर 1 देंगे। समझ में आ रहा है? फिर से समझा देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा, दूसरा प्रोडक्ट जो है उस पे, ये है आपका Cl, और ये है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। कीटोन की फीलिंग आ रही है, ये एक कीटोनिक ग्रुप है जो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1, इस कार्बन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन।
तो यह आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट क्योंकि इसमें स्टैटिक हिंड्रेंस कम है, और ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट क्योंकि इसमें स्टैटिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। आप खुद फील करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहाँ रिपल्शन हाई होगा तो यह अनस्टेबल होगा। स्टैटिक हिंड्रेंस मीन्स क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So with this, we are completing electrophilic substitution reaction in haloarenes. Clear है? Next class से हम दो टॉपिक और कंप्लीट करेंगे हेलो एल्केन्स के। हेलो एल्केन बेटा क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके साथ उसमें वो करता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और बनाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो हमने एनएसआर पढ़ लिया है, लेकिन उसके जो दो बचे हुए टॉपिक हैं बीटा एलिमिनेशन और क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्लास we will be completing that. So see you in the next class.